अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो रोज़ बरोज़ हमारे घरों के अंदर, हमारे बच्चों के हाथों में और हमारे मुआशरे में जगह बना रही है। आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब पे और ख़ास तौर पे शॉर्ट्स वीडियोज़ में उसे ज़रूर देखा होगा। एक ऐसा खिलौना जिसकी शक्ल देखकर पहले तो यही एहसास होता है कि ये कोई जिन या शैतान या तो कोई इफरीत है। हमारे बच्चे मासूम दिलो दिमाग रखने वाले हैं, उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, उसे खरीदने की जिद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो मालूम ही नहीं कि यह सिर्फ खिलौना नहीं है बल्कि खामोश शैतानी पैगाम है जो उनकी नफ्सियात के ऊपर, उनके अखलाक के ऊपर, हत्ता कि उनके ईमान को भी मुतासिर कर सकता है। आइए उसकी शक्ल को जरा गौर से देखें। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसकी शक्ल को जरा आप गौर से देखें। उसकी शक्ल कैसी है? बड़ी भयानक सी शक्ल, बड़ी बड़ी फटी हुई आंखें, नुकीले और बाहर निकले हुए दांत, एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट, और वो जिस्म जो ना इंसान का लगता है और ना तो जानवर का लगता है। ये कोई आम खिलौना नहीं है, ये तो शैतान का हमशक्ल लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी जिन, किसी आसेब को खिलौना बनाकर बच्चों में बांटा जा रहा है। जी हाँ, इस खिलौने का नाम है लबूबू। ये कोई हादिसाती डिजाइन नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये ऐसे ही डिजाइन हो गया होगा, नहीं, बल्कि ये सोच समझकर एक पूरी टीम ने बनाया है। बनाने वाली कंपनी का नाम है पॉप मार्ट, जो कि चीन की मशहूर कंपनी है। ये खिलौना पहली बार 2020 में मार्केट में आया और आज दुनिया भर में, खास तौर पर एशिया, अमेरिका और यूरोप में तेजी से फैल रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं और हर बड़े शहर के टॉयज शॉप में ये मौजूद है। ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर, अमेज़न के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर और बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर ये खुलेआम फरोख्त भी हो रहा है, बेचा भी जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों एक बच्चे के खिलौनों को शैतानी शक्ल दी गई? क्यों लबूबू को क्यूट कहकर प्रमोट किया गया? क्या यह सिर्फ डिजाइन है या किसी की सोची समझी साजिश है? क्यों आजकल के कार्टून्स और गेम्स और खिलौने सब एक भयानक शक्ल वाली शैतानी शक्ल या खूनी शक्ल में आ रहे? क्या हम जानते हैं कि यह खिलौना भी बच्चे की नफ्सियात को तब्दील कर सकता है? माहिर नफ्सियात कहते हैं कि बच्चे का खिलौना उसकी सोच का पहला दरवाजा होता है। अगर बच्चा हर रोज एक खौफनाक शैतानी मस्त चेहरे वाला खिलौना देखेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो खौफ, बदसूरती और शैतानी हयात को मामूली समझने लगेगा। फिर उसके ख्वाब, उसकी बातें, उसकी हरकतें उन्हीं तसव्वुरात से मुतासिर भी होने लगेंगी। हमारे इस्लाम ने तो हमें तालीम दी है कि बच्चों को ऐसे माहौल में रखा जाए जहां पे नूर हो, जहां पर सफाई हो, सच्चाई हो और खूबसूरती हो, ना कि खौफ और शैतानियत और गंदगी हो। लिहाजा वालिदैन से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के हाथ में दिए जाने वाले खिलौनों पर जरा गौर करे और ध्यान देने की कोशिश करे। सिर्फ इसलिए न खरीदे कि वो महंगा है या फैशन में है। देखिए, सोचिए, समझिए, क्या यह खिलौना आपके बच्चे के ईमान के ऊपर, जहन के ऊपर और फितरत के लिए दुरुस्त है? लबूबू जैसे खिलौने सिर्फ खिलौने नहीं हैं बल्कि अकेले शैतान के पैगाम्बर हैं। आज का खिलौना कल की शख्सियत बनाता है। अगर हमने आज बच्चों को लबूबू जैसे खिलौने से न बचाया तो कल वो उन्हीं की तरह अंदर से मस्त हो चुके होंगे, बदल चुके होंगे। अपने बच्चों को नूर दीजिए, अपने बच्चे को कुरान दीजिए, अपने बच्चों को हदीस दीजिए, अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए और उनके अंदर अच्छी आदतों को, अच्छे अखलाक को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उनके कल्ब के अंदर डालिए, ना कि लबूबू जैसी खिलौने उनके हाथ में दे करके उनकी ज़हनियत को और उनकी मासूमियत को न छीनिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन जैसे जितने भी फितने हैं, इन तमाम के तमाम फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए।